सबसे पहले तो जीत की बधाई मैं मोदी जी को दूंगा। वरना दो लोगों ने मिल करके पूरे देश को तबाह कर रखा। जिसको चाहते हैं जेल भेज देते हैं। ये बीजेपी के लोग कहते थे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो उन्होंने कर्नाटक में राम को छोड़ दिया और हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी को तो पता था ना, अगर मेरे प्रभु राम का अपमान करोगे तो गदा दूंगा। भगवान राम ने वचन लिया था तो वनवास चले गए थे। मोदी ने वचन लिया 2022 में मजदूरों को घर दे दूंगा, तो कहाँ घर दिया, झूठ बोला। हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में एक शानदार जीत के बाद जो है एआईसीसी में एक जश्न का जो है माहौल देखने को मिल रहा है। डॉक्टर उदित राज हमारे साथ है, क्या कहेंगे? हनुमान बजरंगबली ने चमत्कार दिखा दिया। नहीं, नरेंद्र मोदी हारे हैं, राहुल गांधी जीते हैं। नरेंद्र मोदी हारे हैं और खड़गे जी जीते हैं। और दक्षिण भारत हुआ बीजेपी मुक्त। अब बारी है उत्तर भारत की बीजेपी मुक्त। तो क्या लग रहा है 24 में मतलब कांग्रेस का जो है रास्ते खुल गए सारे? 5 राज्यों में से तो इनका बहिष्कार हो ही गया। तो 5 राज्यों में इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। अब उत्तर भारत में सफाया करना है और देश की जनता अब देख ले कि इनका सफाया करना ज़रूरी हो गया है। जनता बचाने के लिए ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कांग्रेस की जीत तो है ही है, उससे बड़ी जीत है जनतंत्र की और संविधान का। वरना दो लोगों ने मिल करके पूरे देश को तबाह कर रखा है। जिसको चाहते हैं जेल भेज देते हैं, जिसके खिलाफ चाहते हैं FIR दर्ज करा देते हैं। अडानी से पूरा देश लुटवा दिया है, उससे देश बचेगा। तो क्या लग रहा है सदस्यता छीनी और घर छीना, तो उसके बाद से जो है ना कहीं ये सजा मिली है बीजेपी को सजा मिली है उसी कर्नाटक की भूमि से। बीजेपी राहुल जी ने दिया था भाषण, जिसके आधार पर उनका सदस्यता हुई बर्खास्त, घर छीन लिया गया और उसी कर्नाटक ने सबक सिखा दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा का भी कुछ असर पड़ा था इस चीज पे? उसका असर तो नहीं है। उसका सदस्यता छीनी तो उस वक्त तो उदित जी ये बोला जा रहा था कि फेल हो गई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी तो जो है खुद अपना पद नहीं बचा पाए। देखिए, ऐसा हो तो तानाशाही है। जनता ने चुन करके तो भेजा था, तो पद बचाने की क्या बात है? पद तो इन्होंने जबरदस्ती छीना है ना। तो जनता ने वो तो कह ही नहीं सकते। ये तो पद जनता देती है, चिंती जनता है। पद उनको जनता ने दिया था और इन्होंने छीना है। अब जनता ने सबक सिखा दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर उदित राज हमारे साथ जुड़े, क्या कहेंगे एक जो है शानदार जीत जो कर्नाटका में अभी जो है देखने को मिली? सबसे पहले तो जीत की बधाई मैं मोदी जी को दूंगा। अगर वो इतनी झूठ ना बोलते, इतना गुमराह ना करते, किसानों को ना मारते, जो बेटियां बैठी उनका ध्यान ना देते, तो उनको बधाई। और दूसरी हमारी कर्नाटक की जनता को, और जो राहुल गांधी जी को इन्होंने इनका मकान छीना, इनकी लोकसभा छीनी, तो कर्नाटक की जनता ने अपना घर दे दिया और लोकसभा के बदले में भारत देंगे। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये अच्छी जीत है कांग्रेस की और शुरुआत है। ये बीजेपी के लोग कहते थे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो उन्होंने कर्नाटक में राम को छोड़ दिया और हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी को तो पता था ना, अगर मेरे प्रभु राम का अपमान करोगे तो गदा दूंगा, और 2024 तक के लिए गदा दे दिया है। और जय हनुमान जी ने दिखा दिया है, सच्चाई के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं, अपने देश की जनता के साथ। लेकिन जगदीश जी, जहाँ पे बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हनुमान को कांग्रेस जो है वो कैद कर रही है। हनुमान ने उल्टा कैसे अपनी शक्तियों को कांग्रेस की साइड? हनुमान तो उसके हैं जो राम को प्यार करेगा। कर्नाटक में राम का छोड़ना, इनका राम को धोखा देना ही हनुमान जी इनके खिलाफ हो गए हैं। और हनुमान तो हमारे शुरू से, हमारे दिल में हनुमान है, हमारे घर में हनुमान है, घर घर में हनुमान है। हम राजनीति में भगवानों को नहीं लाते। अगर प्रधानमंत्री जी बात करते जनता की, किसान की, ये जो बेटियां बैठी हैं इनकी बात करते, तो मैं समझता हूँ हम भी सम्मान करते। झूठे वादे करते हैं, जोर जोर की झूठ बोलते हैं, जंगल में जाके फोटो खिंचवाते हैं और हर तरह का माहौल खराब करते हैं देश को। क्या पैदल चलने से जनता वोट दे देगी? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, अपने वादों पे बात करो। किसान दम तोड़ रहा है। भगवान राम ने वचन लिया था तो वनवास चले गए थे। मोदी ने वचन लिया 2022 में मजदूरों को घर दे दूंगा, तो कहाँ घर दिया, झूठ बोला। कहीं ना कहीं देश की जनता ने समझ लिया है राहुल गांधी सच्चा आदमी ही इस देश को बचा सकता। हर धर्म का आदमी दुखी है, व्यापारी दुखी हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। इनको वोट कौन देगा सिवाय ईवीएम के?
अब तो ईवीएम ने भी इनको नकारना शुरू कर दिया है। जिस वक्त जो है वो सदस्यता छीनी, उस वक्त ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जो है वो फेल हो गई। कर्नाटक में जो है वो क्या भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर पड़ा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो पूरे देश में रंग ला रही है। हिमाचल में भी रंग लाई। राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं चले थे, अपने देश के लिए चले थे। उनके पिताजी का सपना था कि 21वीं सदी में भारत को ले जाना है, तो मैं समझता हूँ उनके साथ सब लोग चल दिए। हर धर्म का आदमी था, पैदल चले, घुटने में दर्द था, रुके नहीं। मोदी जी यहाँ से 300 मीटर चले और उसको मेगा यात्रा बता दिया। कहना कि झूठ से जनता तंग आ गई है। और धन्यवाद मोदी जी का, ऐसे ही झूठ बोलते रहो, ऐसी झूठी कांग्रेस को बदनाम करते रहो कि कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। सबक तो देश की जनता आपको सिखा देगी। शानदार जीत जो है वो कर्नाटका के अंदर जो है वो देखने को मिली है कांग्रेस की। जश्न का माहौल जो है पूरे AICC में देखने को मिल रहा है। और बने रहिए पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ में, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।